हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज D, E and F are respectively the midpoints of the sides AB, BC and CA of a triangle ABC. Prove that by joining these midpoints D, E and F, the triangles ABC is divided into four congruent triangles. तो यहाँ पर एक ट्राइंगल ABC लेना है और उसकी साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है. तो सबसे पहले तो एक ट्राइंगल ले लेते हैं ABC. ये हमारा ट्राइंगल ABC बन गया. ओके, अब इसमें साइड के मिड पॉइंट्स जैसे ये D हो गया, ठीक है, ये मिड पॉइंट हो गया E और ये मिड पॉइंट हो गया F. अब इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये ट्राइंगल DEF हमें मिल गया. एक्चुअली यहाँ पर अब हमें 4 ट्राइंगल्स मिल गए, ठीक है ना. ये 4 ट्राइंगल्स हमें दिख रहे हैं. ट्राइंगल नंबर 1, 2, 3, 4, 4 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं. अब ये चारों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, हमें ये प्रूव करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम. की कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा वो है द मिड पॉइंट थ्योरम. मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है? सपोज कोई ट्राइंगल हमारे पास PQR है, इसमें X और Y इसकी साइड के मिड पॉइंट्स हैं. ओके, और XY को हमने ज्वाइन किया. तो ये जो X और Y मिड पॉइंट्स हैं मींस PX और QX बराबर हैं और PY और YR बराबर हैं. और XY ये जो हमने ज्वाइन की है ये हो जाएगी पैरेलल टू QR और XY हो जाएगी हाफ ऑफ QR. मीन्स ट्राइंगल की किन्हीं दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो थर्ड साइड, जैसे थर्ड साइड यहाँ पर QR है, उसके पैरेलल होती है और हाफ होती है. ये होता है मिड पॉइंट थ्योरम. तो इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे. तो देखिए ये जो D और F हैं ये मिड पॉइंट्स हैं. D and F are mid points of AB and AC. AB और AC के मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है ना. और जब ये AB और AC के मिड पॉइंट्स हैं तो जो DF है ये पैरेलल हो जाएगी किसके? BC के. मींस DF विल बी पैरेलल टू BC बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है ना. थर्ड साइड के पैरेलल हो गई ये लाइन बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम. तो जब DF पैरेलल होगी BC के तो DF EC के पैरेलल होगी, क्योंकि EC जो है वो BC का ही एक पार्ट है. या हम ये कह सकते हैं कि DF पैरेलल हो गई किसके? EC के. इसे हमने मान लिया फर्स्ट. ओके, अब इसी तरह से ये जो D और E है ये भी मिड पॉइंट्स हैं. सिमिलरली we can say D and E are midpoints of AB and BC, are midpoints of AB and BC. और तो DE पैरेलल हो जाएगी किसके? AC. DE पैरेलल हो जाएगी AC के. then DE will be parallel to AC again by midpoint theorem. या हम ये कह सकते हैं कि DE CF के पैरेलल हो जाएगी. DE will be parallel to CF, क्योंकि CF जो है हमारा वो AC का ही एक पार्ट है, इसे हमने सेकंड मान लिया. तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड को देखें तो ये देखिए ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ पर्पल कलर से. ये वाला ये जो क्वाड्रिलेटरल हमारा बना ये इसकी अपोजिट साइड्स क्या हो गई? पैरेलल हो गई ना. जब इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई तो इसे हम क्या कह सकते हैं? पैरेललोग्राम कह सकते हैं. तो बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड हम इसको कह सकते हैं पैरेललोग्राम. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से DFCE is a parallelogram. DFCE is a पैरेललोग्राम. और पैरेललोग्राम का ये EF क्या हो गया? डायगोनल हो गया. अब पैरेललोग्राम का डायगोनल्स उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है, हमें पता है. तो ये दो ट्राइंगल्स जो इस डायगोनल के दोनों साइड हैं ये क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. एंड डायगोनल
of parallelogram divides it into two congruent triangles, into two congruent triangles। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ट्राइंगल DEF कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल CFE के। ठीक है, सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं, अभी जो ट्राइंगल DEF है ये अपने इसके अराउंड जो 3 ट्राइंगल्स बने हैं सेम ये सबके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, है ना। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FAD एंड ट्राइंगल DEF is congruent to triangle EDB। इस तरह से ये चारों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, तो कौन कौन से 4 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए, ट्राइंगल DEF, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CFE, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल FAD, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल EDB। मीन्स ये जो हमारा ट्राइंगल ABC था ये डिवाइड हो गया 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में, और यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। ट्राइंगल ABC इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। दिस मीन्स ट्राइंगल ABC is divided into 4 congruent triangles। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।